पिताजी, आज तो हाथ जम गया है। देखिए, ये गट्ठर कितना शानदार बना है। हाँ बेटा, तुम में मेरी उम्र की ताकत है। बस यही लकड़ी हमारा जीवन यापन करने का तरीका है। इसे बेचकर ही हमारे घर में चूल्हा जलता है बेटा। चिंता न करें पिताजी, जब तक इस कुल्हाड़ी में धार है और हमारे बाजुओं में जान, कोई हमें भूखा नहीं सिला सकता। हाँ, पर मुझे उस साहूकार शमशेर की बातों से डर लगता है। गांव में हर तरफ चर्चा है कि वो इस पूरे देव वन को हड़पना चाहता है, ताकि सारे कीमती पेड़ काटकर शहर के व्यापारियों को बेच सके। वो केवल लालची इंसान है, जो केवल लालची बातें ही कर सकता है पिताजी। ये जंगल किसी की निजी जागीर नहीं। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शमशेर साहूकार अपने गुंडे के साथ वहाँ आ जाता है और गुस्से में बोलता है, ये लकड़हारे, कुल्हाड़ी रोको और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। साहूकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किस अधिकार से हमें काम रोकने को कह रहे हैं? किस अधिकार से? मूर्ख, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और सुन, मैं तीसरी बार नहीं आऊंगा। ये पूरा देववन अब मेरी संपत्ति है। मैंने कागज बनवा लिए हैं जिन्हें तुम्हारी सरकार भी नहीं झुठला सकती। सेठ अपनी जेब से सोने के सिक्के की थैली निकालता है और उन दोनों से बोलता है, मैं यहाँ के सारे कीमती पेड़ काटकर मोटा मुनाफा कमाऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू ये जगह खाली कर दे। ये थैली ले, ये तुम्हारी 20 साल की कमाई है। इसे चुपचाप रख ले और आज के बाद इस जंगल में दिखना मत। साहूकार जी, कृपा कीजिए, ये हमारी पीढ़ियों की जगह है। ये केवल लकड़ी नहीं, हमारी पहचान है। हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। ये जंगल ही हमारा सहारा है साहूकार जी। पहचान? अरे तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये जगह जल्दी से खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और हाँ, आगे से यहाँ लकड़ी काटने मत आना, समझे तुम? बेटा, साहूकार दबंग है। उसका ताल्लुक राजधानी तक है। ये जो चाहेगा वही करेगा। सारा गांव उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। हम क्या कर लेंगे बेटा? मुझे लगता है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। चुप रहिए पिताजी। साहूकार, अगर सारा गांव डर कर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहेगा वही करते रहोगे। ये देववन हमारी माँ है। हम इसे कौड़ियों के लिए यहाँ ना नहीं छोड़ेंगे। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, हम नहीं। अबे ओ लकड़हारे, हद पार मत कर। तू क्या खुद को बहुत बड़ा वीर समझता है? तुझे क्या लगता है तू बहुत ताकतवर है? रुक जा तेरी तो। अरे ओ झब्बू, रुक जाओ। हम एक साधारण लकड़हारे हैं। हम तपती दोपहर में कुल्हाड़ी चलाना जानते हैं, और अगर हमारा एक हाथ गलती से तुम पर या इस साहूकार पर पड़ गया ना, तो हमको नहीं लगता कि तुम दोनों इस संसार को फिर कभी देख पाओगे। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। ठीक है चंदन, ये धमकी और अपमान मैं नहीं भूलूंगा। मैं तीसरी बार नहीं आऊंगा, पर जब आऊंगा तो हिसाब बराबर होगा। ये मेरी खुली चेतावनी है। चल झब्बू। शमशेर और झब्बू गुस्से से भरे तेजी से वहां से चले जाते हैं। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो सीधे मौत को दावत दे दी है। चंदन, मुझे नहीं लगता कि ये साहूकार अब चुप बैठेगा। चिंता ना करें पिताजी, हम डर कर नहीं जी सकते। हमें तो सत्य का साथ देना है। बाकी हमें ये देखना होगा कि ये साहूकार किस हद तक जा सकता है। चंदन लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और वो दोनों घर की ओर लौट आते हैं। चंदन की माँ सुशीला उनके उदास और थके हुए चेहरे देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? और चंदन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शमशेर ने हमें धमकाया और चंदन ने उसे पलटकर जवाब दे दिया। सुशीला, पता नहीं अब क्या होगा। बेटा, ये तूने क्या किया?
अगर साहूकार तुम्हें जंगल में ना जाने के लिए पैसे दे रहा था तो पैसे ले लेते बेटा, हम कहीं और चले जाते, मेहनत मजदूरी करके जीवन काट लेंगे। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता चंदन। अम्मा, हम अगर आज डर गए तो कल ये साहूकार पूरे गांव को निगल जाएगा। हमारी रगों में पानी नहीं, खून बहता है और साहूकार से मुझको डर नहीं लगता। गांव में कोई तो होना चाहिए जो उसके खिलाफ आवाज उठाए, ऐसे तो वो पूरे गांव को गुलाम बना लेगा। अम्मा, इतना कहकर चंदन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर में विनय चंदन का दोस्त और साहूकार का बेटा चंदन के घर आता है। सुशीला चाची, चंदन कहाँ है? मुझे उससे तुरंत जरूरी बात करनी है। वो अभी अभी बाहर गया है बेटा। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, पर तुम्हारे पिता ने आज जो किया वो। मैं जानता हूँ चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ? विनय चंदन के घर से तेजी से निकलता है और चंदन को गांव में ढूंढने लगता है और गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पास उसे पाता है। चंदन, मेरी बात सुन मेरे भाई। मुझे पता है तू अभी गुस्से में है। विनय, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अपने पिता की तरफ है या मेरी? क्या तेरी दोस्ती मेरे लिए सिर्फ दिखावा थी? नहीं चंदन, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर मैं अपने पिता के खिलाफ कैसे जाऊं? मैं उनकी दबंगई से नफरत करता हूं, पर वो मेरे पिता हैं। तू जानता है मेरे लिए ये कितना मुश्किल है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान गलत और सही में से किसी एक को चुनता है। जब तू न्याय और दोस्ती में से किसी एक को चुन पाएगा तभी मेरे सामने आना। अभी जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है और विनय दर्द और आत्मसंघर्ष से भरा वहीं खड़ा रह जाता है। वह अंतरात्मा के द्वंद्व में फंस चुका था। जब्बू, उस चंदन ने मेरी इज्जत गांव के सामने नीलाम कर दी। मालिक, चंदन की बातों में विद्रोह की भयानक आग है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये आग पूरे गांव में फैल जाएगी और आपका वर्षों का दबदबा खत्म हो जाएगा। आपको मेरी सलाह माननी चाहिए थी। उसे अपने साथ मिला लेते तो ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। बकवास बंद करो रेशमा, वो मेरा दुश्मन है और दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते, समझी? अब सुन झब्बू, आज रात चंदन देव वन में ही रुकेगा क्योंकि उसने लकड़ी का काम खत्म नहीं किया होगा। तू कालू और गैंगू को भेज, उनसे कहना कि जंगली जानवरों के हमले का बहाना बनाकर चंदन को मार दे। ये जमीन मेरी हो जाएगी और गांव के विद्रोहियों के दिल से डर कभी नहीं जाएगा। क्या शानदार योजना है मालिक। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आज ही रात में इंतजाम करता हूँ। जब वो सब आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि विनय अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर सब सुन लेता है और डर के मारे कांप जाता है। उसका द्वंद्व अब टूट चुका था। नहीं, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। मुझे सही राह चुननी होगी। नहीं, मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा। विनय चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर हवेली से बाहर निकल जाता है। चंदन को चेतावनी देने के लिए वह देववन की ओर दौड़ता है। आज तो बुरा फंस गया यार। लकड़ियां काटते काटते कब इतनी रात हो गई पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, आज रात यहीं बिता लेता हूँ। सवेरे होते ही इन सब लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर निकल जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी पास की झाड़ियों में तेजी से हलचल होती है। चंदन चौकन्ना हो जाता है। कौन है वहां? बाहर निकलो। तभी विनय तेजी से झाड़ियों से निकलकर चंदन की ओर आता है और चंदन से बोलता है, लकड़हारे, भाग जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? और मुझे यहाँ से भागने के लिए क्यों बोल रहे हो?
विनय चंदन को एक पत्ता देता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। साहूकार शमशेर ने आज रात तुम्हें मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा है। कालू और गेंगू आ रहे हैं। वो जंगली जानवरों के हमले का बहाना बनाकर तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। क्या बात कर रहे हो? और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? और ये पत्ता, ये क्या है? विश्वास करो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम यहाँ से तुरंत जाओ। ये पत्ता, इसे सुबह पढ़ना। विनय तेजी से वहां से भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। चंदन हैरानी और चिंता में वहीं खड़ा रह जाता है। तभी दूर से दबे पांव चलने की आवाज आती है और चंदन अपने शरीर को झाड़ियों के पीछे छिपा लेता है। अरे, ये लकड़हारा कहाँ चला गया? डर के मारे भाग गया क्या? यहाँ तो केवल लकड़ियों का ढेर है। साहूकार ने कहा था वो यहीं मिलेगा। लगता है उसे भनक लग गई। भागने दो, कल सुबह उसे गांव में ही पकड़ेंगे। चलो वापस चलते हैं और साहूकार को जाकर बताते हैं। गुंडे वहां से चले जाते हैं। चंदन पसीने से भीगा हुआ बाहर निकलता है। वह रात भर जागकर अपने घर की ओर लौटता है। अगली सुबह चंदन रात को मिले पत्ते को खोलकर पढ़ता है। तुम्हें अपने जीवन का रहस्य जानने और न्याय के लिए तुम्हें मंदिर के पास साधु बाबा से मिलना होगा। अम्मा, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से मंदिर जाना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम रात भर घर नहीं थे और सवेरा सवेरा कहीं जाने के लिए बोल रहे हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आप चिंता मत करो अम्मा। मैं बस अभी आ रहा हूँ। प्रणाम महंत जी, मैं चंदन हूँ। मुझे किसी ने आपके पास भेजा है। मैं साहूकार शमशेर के आतंक से परेशान हूँ। मैं जानता था तुम आओगे। तुम में वो हिम्मत है जो इस गांव को चाहिए। लेकिन चंदन, साहूकार शमशेर केवल एक लालची साहूकार नहीं है। क्या मतलब महंत जी? शमशेर एक अपहरणकर्ता है। वर्षों पहले उसने राजा विक्रम के लिए भेजे गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजपुरुष को अगवा किया और यहाँ गांव के पास छिपा दिया। राजपुरुष अगवा? ये कैसे संभव है? गांव में तो कोई नहीं जानता। शमशेर ने गांव वालों को इतना डरा रखा है कि कोई विरोध नहीं करता। वो राजपुरुष राजा के लिए एक विशेष खजाना या गोपनीय संदेश लेकर आ रहा था जिसे शमशेर चुराना चाहता है। वो राजपुरुष अभी भी उसके गुप्त तहखाने में कैद है। तो वो केवल जंगल नहीं हड़पना चाहता, वो देशद्रोही भी है। हमें उस राजपुरुष को बचाना होगा। यही तुम्हारे साहस की असली परीक्षा है। उस राजपुरुष को बचाना ही तुम्हारे गांव को साहूकार के आतंक से स्थायी मुक्ति दिलाएगा। साधु बाबा अपनी पोटली से एक छोटी मुहर निकालता है। ये राजसी मुहर लो। ये राजा को तुम्हारी सच्चाई प्रमाणित करेगी। शमशेर ने राजपुरुष को अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा रखा है। तुम्हें वो तहखाना विनय की मदद से ढूंढना होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं महंत, मैं राजपुरुष को बचाऊंगा और शमशेर का पर्दाफाश करूंगा। चंदन तुरंत विनय को ढूंढता है और उसे गांव के बाहर एक एकांत जगह पर पाता है। विनय, मुझे सच बता, कल रात मुझे आगाह करने वाला तू ही था ना? हाँ चंदन, मैंने अपने पिता को गुंडों को भेजते हुए सुना था। मैं तुझे मरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं रात में चोरी छुपे घर से निकला और तुम्हें आगाह किया। मुझे पता था मेरी दोस्ती झूठी नहीं थी, पर अब और छिपाने का समय नहीं है। विनय, तेरे पिता सिर्फ लालची नहीं बल्कि देशद्रोही हैं।
ये केवल जंगल का मामला नहीं है, ये राजा के सम्मान और देश के न्याय का मामला है। अपहरण? राजपुरुष? ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये भयानक है। मेरे पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुझे विश्वास करना होगा। अब तुझे चुनना होगा, पिता का पाप या मित्र का धर्म और देश का न्याय। अगर तूने अपने पिता के इस अपराध को छिपाया तो तू भी उतना ही दोषी होगा। मैं एक भयानक द्वंद्व में फंस गया हूं चंदन। मेरे पिता, मेरा परिवार, मैं उनके खिलाफ कैसे जाऊं? पर राजकुमार को कैद करना ये क्षमा योग्य नहीं है। तेरी चुप्पी ने अब तक मेरे लिए मुश्किलें पैदा की हैं, पर अब तेरी एक आवाज, तेरा एक इशारा पूरे गांव और राजा को न्याय दिला सकता है विनय। नहीं, मेरे पिता ने गलत किया है। दोस्ती, सच्चाई और न्याय खून के रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। मैं तेरी मदद करूंगा चंदन। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हें जानना जरूरी है। मुझे पता था मेरा दोस्त कभी धोखा नहीं देगा। अब बता, महंत ने कहा राजपुरुष हवेली के नीचे एक तहखाने में कैद है। उसका रास्ता कहाँ है? तहखाना हवेली के नीचे है। हवेली के अंदर एक गुप्त दरवाजा है जो केवल एक विशेष मोहर से खुलता है। मोहर पिताजी हमेशा अपने बिस्तर के पास अलमारी में रखते हैं। मोहर मेरे पास है। अब बस रात का इंतजार है। आज रात हम मिलकर इस पाप का अंत करेंगे। चंदन और विनय दोनों हवेली के बाहर खड़े हैं और योजना बना रहे हैं। चंदन, पिताजी के कमरे की खिड़की खुली है। मैं तुम्हें बाहर से देखता रहूंगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत तुम्हें आगाह करूंगा। शाबाश दोस्त। मुझे पहले ये असली मोहर उनके कमरे की तिजोरी से बदलनी होगी ताकि उन्हें सुबह कुछ पता न चले। चंदन चुपचाप शमशेर के कमरे में प्रवेश करता है। शमशेर और रेशमा गहरी नींद में सो रहे हैं। चंदन सावधानी से तिजोरी के पास जाता है। वह तिजोरी में रखी असली गुप्त मोहर को महंत वाली मोहर से बदल देता है। मोहर बदल दी गई। अब तहखाने का रास्ता। चंदन मोहर लगाकर दरवाजा खोल देता है। चंदन, गुंडे अंदर होंगे। वे बहुत क्रूर हैं। तुम अकेले मत जाओ मेरे दोस्त। तूने अपना धर्म निभा दिया दोस्त। अब मैं लकड़हारा अपना काम करूंगा। तू यहाँ से सुरक्षित जगह जा और इंतजार कर। चंदन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर तहखाने के अंधेरे में उतर जाता है। तहखाने के अंदर साहूकार ने उस राज दरबारी को रस्सी से बांध कर रखा था और उसके पहरे के लिए गैंगू और कालू दोनों तहखाने में पहरा दे रहे थे। कब तक इस राजकुमार की रखवाली करते रहेंगे? साहूकार ने कहा था बस कुछ दिन। लालच बुरी भला है भाई। काश ये लकड़ी वाला चंदन मर जाता तो हम चैन से सोते। तभी चंदन अचानक तहखाने में आता है और गुंडे एकदम से चौंक जाते हैं। कौन है तू? तू यहाँ कैसे आया? मैं न्याय हूं और तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं। चंदन अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में चंदन दोनों को घायल कर देता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर चंदन राजकुमार वीरसेन की ओर बढ़ता है। राजपुरुष, मैं आपको यहाँ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। मैं चंदन हूँ, एक साधारण लकड़हारा जो राजा के दूत को बचाने आया हूँ। अब हमें तुरंत हवेली चलना होगा। साहूकार को पकड़ना है। चंदन और राजकुमार वीरसेन तहखाने से बाहर निकलते हैं। विनय उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ता है। राजकुमार, मेरे पिता इस अपराध के जिम्मेदार हैं। मैं इस पाप में भागी नहीं हूं। तुम्हारी दोस्ती और ईमानदारी सराहनीय है युवक। चंदन, विनय और राजकुमार वीरसेन तुरंत शमशेर, रेशमा और झब्बू को बंदी बना लेते हैं। वे उनके सभी आपराधिक दस्तावेज जब्त कर लेते हैं।
विनय, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने विश्वासघात नहीं, मित्र धर्म और सत्य का पालन किया है पिताजी। अगली सुबह वो सब राजा के दरबार में पेश होते हैं। पिताजी, मैं सुरक्षित हूँ। इस साहसी लकड़हारे चंदन ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे मुक्त कराया है। इसने शमशेर की असली करतूतों का पर्दाफाश किया। चंदन महाराज को मोहर दिखाता है और बोलता है, महाराज, ये मोहर इस बात का प्रमाण है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। शमशेर ने न केवल अपहरण किया, बल्कि गांव वालों को डराकर उन्हें गुलाम बनाया। चंदन, तुम्हारी बहादुरी बेमिसाल है। और विनय, तुमने मित्र धर्म और सत्य को चुना, जो एक पिता के रिश्ते से भी ऊपर है। साहूकार शमशेर, रेशमा और झब्बू को देशद्रोह और अपहरण के जुर्म में आजीवन कारावास दिया जाता है। उनकी सारी संपत्ति राजकोष में जब्त की जाएगी। चंदन, तुम्हारे साहस, ईमानदारी और राजपुरुष को मुक्त कराने के लिए मैं तुम्हें देववन का आधिकारिक संरक्षक नियुक्त करता हूं। अब तुम वहां के पेड़ों और लोगों की रक्षक हो और मैं तुम्हें राज दरबार में राजवीर का सम्मान प्रदान करता हूं। महाराज, ये सब मेरे दोस्त विनय के बिना संभव नहीं था। विनय, तुमने सत्य का साथ दिया। मैं तुम्हें दोष मुक्त करता हूं और तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें राज्य के वन विभाग में एक उच्च सम्मानजनक पद प्रदान करता हूं। इस तरह एक साधारण लकड़हारे के बेटे ने केवल अपने साहस, सच्ची मित्रता और कर्तव्यनिष्ठा के बल पर अपने गांव में न्याय और शांति स्थापित की। उसने सिद्ध कर दिया कि ईमानदार मित्रता और सच्चा साहस हर चुनौती से बड़े होते हैं और एक साधारण युवक भी अपने कर्मों से राजकुमार से बड़ा सम्मान पा सकता है।